11 दिसंबर 2024। मीठे बच्चे, बाप का मददगार बन इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाना है। पुरुषार्थ कर नई दुनिया के लिए फर्स्ट क्लास सीट रिजर्व करानी है। प्रश्न, बाप की फर्ज अदाई क्या है? कौन सा फर्ज पूरा करने के लिए संगम पर बाप को आना पड़ता है? उत्तर, बीमार और दुखी बच्चों को सुखी बनाना, माया के फंदे से निकाल घनेरे सुख देना, यह बाप की फर्ज अदाई है जो संगम पर ही बाप पूरी करते हैं। बाबा कहते, मैं आया हूँ तुम सबका मर्ज मिटाने, सब पर कृपा करने। अब पुरुषार्थ कर 21 जन्मों के लिए अपनी ऊंची तकदीर बना लो। गीत, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ शिव भगवानु वाच। ब्रह्मा मुख कमल से बाप कहते हैं, यह वैरायटी भिन्न भिन्न धर्मों का मनुष्य सृष्टि झाड़ है ना। इस कल्प वृक्ष अथवा सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बच्चों को समझा रहा हूँ। गीत में भी इनकी महिमा है। शिव बाबा का जन्म यहाँ है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ भारत में। मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब पधारे थे, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। द्वापर की तो बात ही नहीं। बाप समझाते हैं, बच्चे 5000 वर्ष पहले भी मैंने आकर के यह ज्ञान दिया था। इस झाड़ से सभी को मालूम पड़ जाता है। झाड़ को अच्छी रीति देखो। सतयुग में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। त्रेता में राम सीता का है। बाबा आदि मध्य अंत का राज बतलाते हैं। बच्चे पूछते हैं, बाबा हम माया के फंदे में कब फंसे? बाबा कहते हैं, द्वापर से। नंबरवार फिर दूसरे धर्म आते हैं, तो हिसाब लगाने से समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हम फिर से कब आएंगे। शिव बाबा कहते हैं, मैं 5000 वर्ष बाद आया हूँ संगम पर अपना फर्ज निभाने। सभी जो भी मनुष्य मात्र हैं सभी दुखी हैं, उनमें भी खास भारतवासी। ड्रामा अनुसार भारत को ही मैं सुखी बनाता हूँ। बाप का फर्ज होता है बच्चे बीमार पड़े तो उनकी दवा दरमल करना। यह है बहुत बड़ी बीमारी। सभी बीमारियों का मूल ये 5 विकार हैं। बच्चे पूछते हैं, यह कब से शुरू हुए? द्वापर से। रावण की बात समझानी है। रावण को कोई देखा नहीं जाता, बुद्धि से समझा जाता है। बाप को भी बुद्धि से जाना जाता है। आत्मा मन बुद्धि सहित है। आत्मा जानती है कि हमारा बाप परमात्मा है। दुख सुख लेप छेप में आत्मा आती है। जब शरीर है तो आत्मा को दुख होता है। ऐसे नहीं कहते कि मुझ परमात्मा को दुखी मत करो। बाप भी समझाते हैं कि मेरा भी पार्ट है। कल्प कल्प संगम पर आकर मैं पार्ट बजाता हूँ। जिन बच्चों को मैंने सुख में भेजा था वह दुखी बन पड़े हैं, इसलिए फिर ड्रामा अनुसार मुझे आना पड़ता है। बाकी कच्छ मच्छ अवतार यह बातें हैं नहीं। कहते हैं परशुराम ने कुल्हाड़ा ले क्षत्रियों को मारा, ये सब हैं दंत कथाएं। तो अब बाप समझाते हैं, मुझे याद करो। यह है जगत अम्बा
और जगत पिता, मदर और फादर कंट्री कहते हैं ना। भारतवासी याद भी करते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो बरोबर मिल रहे हैं। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेंगे, जैसे बाइस्कोप में जाते हैं, फर्स्ट क्लास का रिजर्वेशन कराते हैं ना, बाप भी कहते हैं चाहे सूर्यवंशी चाहे चंद्रवंशी में सीट रिजर्व कराओ, जितना जो पुरुषार्थ करे उतना पद पा सकते हैं। तो सब मर्ज मिटाने बाप आए हैं। रावण ने सबको बहुत दुख दिया है। कोई भी मनुष्य की गति सदगति कर ना सके। यह है ही कलयुग का अंत। गुरु लोग शरीर छोड़ते हैं, फिर यहाँ ही पुनर्जन्म लेते हैं, तो फिर वह औरों की क्या सदगति करेंगे। क्या इतने सभी अनेक गुरु मिलकर पतित सृष्टि को पावन बनाएंगे। गोवर्धन पर्वत कहते हैं ना, ये माताएं इस आयरन एजेड पहाड़ को गोल्डन एजेड बनाती हैं। गोवर्धन की फिर पूजा भी करते हैं, वह है तत्व पूजा। सन्यासी भी ब्रह्म अथवा तत्व को याद करते हैं, समझते हैं वही परमात्मा है, ब्रह्म भगवान है। बाप कहते हैं यह तो भ्रम है, ब्रह्मांड में तो आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं। निराकारी झाड़ भी दिखाया गया है, हर एक का अपना अपना सेक्शन है। इस झाड़ का फाउंडेशन है भारत का सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराना। फिर वृद्धि होती है, मुख्य हैं 4 धर्म। तो हिसाब करना चाहिए कौन कौन से धर्म कब आते हैं। जैसे गुरु नानक 500 वर्ष पहले आए, ऐसे तो नहीं सिख लोग कोई 84 जन्म का पाठ बजाते हैं। बाप कहते हैं 84 जन्म सिर्फ तुम ऑलराउंडर ब्राह्मणों के हैं। बाबा ने समझाया है कि तुम्हारा ही ऑल राउंड पार्ट है। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तुम बनते हो। जो पहले देवी देवता बनते हैं वही सारा चक्कर लगाते हैं। बाप कहते हैं तुमने वेद शास्त्र तो बहुत सुने, अभी यह सुनो और जज करो कि शास्त्र राइट हैं या गुरु लोग राइट हैं, या जो बाप सुनाते हैं वह राइट है। बाप को कहते ही हैं ट्रुथ, मैं सच बतलाता हूँ, जिससे सतयुग बन जाता है और द्वापर से लेकर तुम झूठ सुनते आए हो तो उससे नरक बन पड़ा है। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, भक्ति मार्ग में तुम गाते आए हो, मैं गुलाम तेरा। अभी मैं तुम बच्चों की सेवा में आया हूँ। बाप को निराकारी निरहंकारी गाया जाता है, तो बाप कहते हैं मेरा फर्ज है तुम बच्चों को सदा सुखी बनाना। गीत में भी है अगम निगम का भेद खोले। बाकी डमरू आदि बजाने की कोई बात नहीं है, यह तो आदि मध्य अंत का सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम सभी बच्चे एक्टर्स हो, मैं इस समय करण करावन हार हूँ। मैं इनसे ब्रह्मा से स्थापना करवाता हूँ। बाकी गीता में जो कुछ लिखा हुआ है वह तो है नहीं, अभी तो प्रैक्टिकल बात है ना। बच्चों को यह सहज ज्ञान और सहज योग सिखलाता हूँ, योग लगवाता हूँ। कहा है ना योग लगवाने वाले झोली भरने वाले मर्ज मिटाने वाले। गीता का भी पूरा अर्थ समझाते हैं। योग सिखलाता हूँ और सिखलवाता भी हूँ। बच्चे योग सीखकर फिर औरों को सिखलाते हैं ना। कहते हैं योग से हमारी जोत जगाने वाले। ऐसे गीत भी
कोई घर में बैठकर सुने तो सारा ही ज्ञान बुद्धि में चक्कर लगाएगा। बाप की याद से वर्षे का भी नशा चढ़ेगा। सिर्फ परमात्मा व भगवान कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा माना ही वर्षा। अब तुम बच्चे बाबा से आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनकर फिर औरों को सुनाते हो। इसे ही शंख ध्वनि कहा जाता है। तुमको कोई पुस्तक आदि हाथ में नहीं है। बच्चों को सिर्फ धारणा करनी होती है। तुम हो सच्चे रूहानी ब्राह्मण, रूहानी बाप के बच्चे। सच्ची गीता से भारत स्वर्ग बनता है। वह तो सिर्फ कथाएं बैठ बनाई हैं। तुम सब पार्वतियां हो। तुमको यह अमर कथा सुना रहा हूँ। तुम सब द्रौपदियां हो। वहाँ कोई नंगन होते नहीं। कहते हैं तब बच्चे कैसे पैदा होंगे। अरे हैं ही निर्विकारी, तो विकार की बात कैसे हो सकती। तुम समझ नहीं सकेंगे कि योग बल से बच्चे कैसे पैदा होंगे। तुम आर्ग्यू करेंगे, परंतु यह तो शास्त्रों की बातें हैं ना। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। यह है विकारी दुनिया। मैं जानता हूँ ड्रामा अनुसार माया फिर तुमको दुखी करेगी। मैं कल्प कल्प अपना फर्ज पालन करने आता हूँ। जानते हैं कल्प पहले वाले सिकी लधे ही आकर अपना वर्षा लेंगे। आसार भी दिखाते हैं। यह वही महाभारत लड़ाई है। तुम्हें फिर से देवी देवता अथवा स्वर्ग का मालिक बनने का पुरुषार्थ करना है। इसमें स्थूल लड़ाई की कोई बात नहीं है। न असुरों व देवताओं की लड़ाई ही हुई है। वहां तो माया ही नहीं जो लड़ाई। आधा कल्प ना कोई लड़ाई, न कोई भी बीमारी, न दुख अशांति। अरे वहां तो सदैव सुख बहार ही बहार रहती है। हॉस्पिटल होती नहीं। बाकी स्कूल में पढ़ना तो होता ही है। अब तुम हरेक यहाँ से वर्षा ले जाते हो। मनुष्य पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो जाते हैं। इस पर कहानी भी है। कोई ने पूछा तुम किसका खाती हो, तो कहा हम अपनी तकदीर का खाती हैं। वह होती है हद की तकदीर। अभी तुम अपनी बेहद की तकदीर बनाते हो। तुम ऐसी तकदीर बनाते हो जो 21 जन्म फिर अपना ही राज्य भाग्य भोगते हो। यह है बेहद के सुख का वर्षा। अब तुम बच्चे कॉन्ट्रास्ट को अच्छी रीति जानते हो। भारत कितना सुखी था, अब क्या हाल है। जिन्होंने कल्प पहले राज्य भाग्य लिया होगा वही अब लेंगे। ऐसे भी नहीं कि जो ड्रामा में होगा वो मिलेगा, फिर तो भूख मर जाएंगे। यह ड्रामा का राज पूरा समझना है। शास्त्रों में कोई ने कितनी आयु, कोई ने कितनी लिख दी है। अनेकानेक मत मतांतर हैं। कोई फिर कहते हैं हम तो सदा सुखी हैं ही। अरे तुम कभी बीमार नहीं होते हो। वह तो कहते हैं रोग आदि तो शरीर को होता है, आत्मा निर्लेप है। अरे चोट आदि लगती है तो दुख आत्मा को होता है ना। यह बड़ी समझने की बातें हैं। यह स्कूल है, एक ही टीचर पढ़ाते हैं, नॉलेज एक ही है, एम ऑब्जेक्ट एक ही है, नर से नारायण बनने की। जो नापास होंगे वह चंद्रवंशी में चले जाएंगे। जब देवताएं थे तो क्षत्रिय नहीं, जब क्षत्रिय थे तो वैश्य नहीं, जब वैश्य थे तो शूद्र नहीं। यह सब समझने की बातें हैं। माताओं के लिए भी अति सहज है। एक ही इम्तिहान है। ऐसे भी मत समझो कि देरी से आने वाले कैसे पढ़ेंगे।
लेकिन अभी तो नए तीखे जा रहे हैं, प्रैक्टिकल में हैं। बाकी माया रावण का कोई रूप नहीं। कहेंगे इनमें काम का भूत है, बाकी रावण का कोई बुत व शरीर तो है नहीं। अच्छा, सभी बातों का सैक्रीन है मन मना भव। कहते हैं मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। बाप गाइड बनकर आते हैं। बाबा कहते बच्चे, मैं तो सम्मुख तुम बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कल्प कल्प अपनी फर्ज अदाई पालन करता हूँ। पारलौकिक बाप कहते हैं मैं अपना फर्ज बनाने आया हूँ, तुम बच्चों की मदद से। मदद देंगे तब तो तुम भी पद पाएंगे। मैं कितना बड़ा बाप हूँ, कितना बड़ा यज्ञ रचा है। ब्रह्मा की मुख वंशावली तुम सभी ब्राह्मण ब्राह्मणियां भाई बहन हो। जब भाई बहन बने तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदल जाए। बाप कहते हैं इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना, पवित्र रहने की युक्तियां हैं। मनुष्य कहते हैं यह कैसे होगा, ऐसे हो नहीं सकता। इकट्ठे रहें और आग ना लगे। बाबा कहते हैं बीच में ज्ञान तलवार होने से कभी आग नहीं लग सकती, परंतु जबकि दोनों मन मना भव रहें, शिव बाबा को याद करते रहें, अपने को ब्राह्मण समझें। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझने कारण हंगामा मचाते हैं। यह गालियां भी खानी पड़ती हैं। श्री कृष्ण को थोड़े ही कोई गाली दे सकते। श्री कृष्ण ऐसे आ जाए तो विलायत आदि से एकदम एरोप्लेन में भाग आए, भीड़ मच जाए, भारत में पता नहीं क्या हो जाए। अच्छा, आज भोग है, यह है पियर घर और वह है ससुर घर। संगम पर मुलाकात होती है। कोई कोई इनको जादू समझते हैं। बाबा ने समझाया है कि यह साक्षात्कार क्या है। भक्ति मार्ग में कैसे साक्षात्कार होते हैं, इनमें संशय बुद्धि नहीं होना है। यह रस्म रिवाज है। शिव बाबा का भंडारा है तो उनको याद कर भोग लगाना चाहिए। योग में रहना तो अच्छा ही है, बाबा की याद रहेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, स्वयं को ब्रह्मा मुख वंशावली समझकर पक्का पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी अपने इस ब्राह्मण कुल को कलंकित नहीं करना है। दूसरा, बाप समान निराकारी निरहंकारी बन अपनी फर्ज अदाई पूरी करनी है। रूहानी सेवा पर तत्पर रहना है। वरदान, स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति को समाप्त करने वाले संपूर्ण ज्ञानी भव। स्नेह में समाना ही संपूर्ण ज्ञान है। स्नेह ब्राह्मण जन्म का वरदान है। संगम युग पर स्नेह का सागर स्नेह के हीरे मोतियों की थालियां भरकर दे रहे हैं, तो स्नेह में संपन्न बनो। स्नेह की शक्ति से परिस्थिति रूपी पहाड़ परिवर्तन हो पानी समान हल्का बन जाएगा। माया का कैसा भी विकराल रूप व रॉयल रूप सामना करे तो सेकंड में स्नेह के सागर में समा जाओ, तो स्नेह की शक्ति से माया की शक्ति समाप्त हो जाएगी। स्लोगन, तन मन धन मन वाणी और कर्म से बाप के कर्तव्य में सदा सहयोगी ही योगी हैं। ओम शांति।